हेलो बच्चों, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए क्या कह रहा है। प्लॉट पॉइंट Z 5, -6। तो देखिए हमने दिखा दिया इसको 5, -6। ठीक हो गया। वो क्या कह रहा है ये ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन ही जो ग्राफ पेपर आगे पाए, ठीक है। यस। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN, और IZN नाम का एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए इसने काम से, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड, और तीनों साइडों की हमें लंबाई बतानी है। हमें बताना है कि NZ कितना है, हमें बताना है कि ZI कितना है, हमें बताना है कि NI कितनी लंबाई है, ठीक है। सवाल समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, हमें सिर्फ यही पता था, बस सिर्फ हमें ये पॉइंट रखा था, ओनली दिस पॉइंट। और कह रहे कि हमें राइट एंगल बनाना है इससे। तो हमने क्या किया, चलो एक यहाँ से सीधा यहाँ बढ़ा दो, अरे एक यहाँ बढ़ा दो, हो गया 90। अरे डायगोनल कर दो, बाल खत्म हो तो गया। आप इधर जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपने ऐसा बनाना है। कोई बच्चा माना एक लाइन ये पॉइंट बनाने के बाद कोई यहाँ और यहाँ और यहाँ भी जा सकते हैं। जैसे माना कोई बच्चा जिसने ये पॉइंट यहाँ दिखाया, Z दिखा दिया, वो यहाँ से भी जा सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। एक कोई और बच्चा ऐसे जा सकता है, उसने ये पॉइंट दिखाया, वो जा सकता है ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैं इधर चला गया, आप कहीं जा सकते हैं। बात समझ में आ गई। बनाना में 90 है, लेकिन कोशिश करना है कि इस लाइन से मिल जाए। देखो कहीं ना कहीं मिलते हो। मैं यहाँ क्या किया, मैंने इधर किया तो मैं इस लाइन से मिल गया। हम ऊपर गए तो इस लाइन से मिल गए। तो यहाँ मैंने ये किया, ऊपर मिल गया, एक लाइन से मिल गया। एक लाइन से मिलना है आपने, करेक्ट है, तब तो 90 बनेगा। चाहे यहाँ से इधर मिलो और तब यूँ कर देते, तभी 90 बन जाता। तो हम ऊपर गए और ये तो ऑलरेडी है ही, और ये आ गया। बात समझ में, क्योंकि एक लाइन आप ऑलरेडी हो जाती है फिर, ठीक है। तो इस तरह से आप कहोगे। अब बताइए साहब क्या कह रहे हैं। लेंथ पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, दिख रहा आपको यार, लेंथ क्या बतानी है। देखो इसकी है, आप 5 चले, वो चले ही नहीं, तो इसकी लेंथ 5 यूनिट हो गई। NI = 5 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब आप आ जाओ इस पे ZI यानी आप यहाँ से कितना चले, -6। 5 इधर चले, नीचे कितना चले आप, -6। तो ZI कितना हो गया, 5 ना -6 ओनली। बेटा 5 -6 नहीं बोलेंगे आप, 5 तो आप इधर चले और नीचे कितना चले आप, -6। तो नीचे वाली लंबाई पूछ रहा ना, ZI पूछ रहा आपसे, तो ZI कितना हो गया, हाँ ZI पूछ रहा बेटा, आप तो -6 हो गया। आगे बात समझ में। अरे हम इतना कितना, यहाँ हम इधर कितना चले, तो वो उस टाइम उससे मतलब है कितना चले हम, 5। तो हमारा 5 हो गई, 5 यूनिट हो गई इसकी लंबाई, इसकी -6 यूनिट हो गई। अब इसकी पूछ रहा, तो इसके लिए बेटा मैं थोड़ा फॉर्मूला लगाना, इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना पड़ेगा, करें। ओके करते हैं, थोड़ा ये साफ करता हूँ थोड़ा मैं, ताकि थोड़ी जगह बन जाए साफ। हाँ तो बेटा मैं सीधी सी बात, आप जानते हैं एक बात कि जो पाइथागोरस थ्योरम है, क्या है, उसमें आपको अच्छे ढंग से पता है, क्या पता आपको, कि भैया आपको अच्छे ढंग से पता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर = इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। बात समझिए। तो इनके नाम लिख देते हैं, ये I हो गया हमारा, और ये Z हो गया, और ये N हो गया हमारा। तो जो हमारा हो जाएगा, अब आप करेंगे कॉपी में करेंगे, आप जो कॉपी में करेंगे इसके बाद करना है, ठीक है। आप लिखना है NZ², ये आपने कॉपी में करना है, फिर कॉपी में NZ² = NI² प्लस Z या ZI²। बात समझ में आ गई। ये सिर्फ 90 डिग्री के एंगल के लिए रूल होता है, ठीक है। कि जो डायगोनल है, ये हाइपोटेन्यूज है, उसकी साइड का अकेले का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के ऐड करने के बराबर होता है, सम करने के बराबर, इसे सम के बराबर होता है, ठीक है। तो NI हमें पता है कितना था, भी निकाला हमने, कितने यूनिट निकाला था, NI 5 यूनिट यानी 5², और ZI निकाला था हमने कितना, -6, तो -6²। आगे बात समझ में। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ऐड करो कितना हो गया, 6 5 11/1 कैरी 1 3 2 5 1 6 61। कितने होगा, कितने होगा, गलत तो नहीं कर दिया मैंने, सेट कर रखे। तो NZ = √61 यूनिट, यानी आ गया, ये भी NZ आ गया, साइड चल गया पता तीनों। देखो Z निकल गई दोनों, ये हमने फॉर्मूले से निकाल ली, ठीक है। जब स्क्वायर हटता है, में से √, चला जाता है, ठीक है। सामने वाला बाहर निकलता तो निकल जाता है, √6 तुझे पता है किसी का भी 2 बार गुणा करके नहीं आता है, तो भाई साहब अंदर ही फंसे रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गया। ओके।